हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम अर्थमैटिक्स के 10 टॉपिक क्वालिफाई करेंगे। यानी कि हम 10 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको इससे पहले मेरे 3 क्लास मिली होंगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा बाय मैथ टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। इससे पहले 3 वीडियो मैंने भेजी हुई हैं, तो आप प्लीज़ उन 3 वीडियो को देखें। और आज मेरी ये 4th क्लास है। वैसे ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर चल रहा है, तो आज मेरी बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर की 2nd क्लास है। तो आप इस क्लास को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और आपके जितने भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन पर क्लिक करें, और भी आपको आगे आने वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में से है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। तो गाइस अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर हॉर्स है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हॉर्स है। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने व आने में 7 घंटे 12 मिनट का समय लेती है। तो बताओ उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। हमें यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई है। तो गाइस डिस्टेंस क्या होगी, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम x मान लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस हमने माना x किलोमीटर है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 6 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं यहाँ पर हमें दी हुई है धारा की चाल, यानी करंट की चाल। स्पीड ऑफ करंट कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर पर हॉर्स। तो गाइस अब हम इन दोनों स्पीडों से हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की गति निकाल सकते हैं। सो डाउन स्ट्रीम की गति क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की गति होगी 6 + 4 10 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं 6 - 4 इक्वल 2 किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है गाइस, अब हमें एक इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन देखते हैं। हमें माना दूरी x किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम जब बोट डाउन स्ट्रीम में जाती है तो x किलोमीटर है, x किलोमीटर जाती है, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं हमें अप स्ट्रीम में अगर बोट जाएगी तो दूरी कितनी है, x किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर हॉर्स। इन दोनों को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं गाइस, 7/12 इंटू 60 ये हॉर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसको काट सकते हैं, 7 सही 1/5। तो गाइस अब ये फ्रैक्शन हमें प्राप्त हो चुका है, 7 × 5 35, 35 + 1 36, 36/5 हॉर्स का टाइम लेती है। जब नाव डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाती है तो टोटल टाइम कितना लेती है, 36/5 हॉर्स। अब आगे हम देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमें, 5x। इन दोनों को ऐड करते हैं और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 36/5 हॉर्स। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पर इस चीज़ को काटा जा सकता है। 5 से 10, 2 से मल्टीप्लाई करो 36, क्या होगा 6x इक्वल 72 हॉर्स। तो गाइस 6x इक्वल क्या होगा 72 इक्वल 6 इक्वल 12 किलोमीटर। तो गाइस हमें यहाँ पर डिस्टेंस का पता चल चुका है। हमने यहाँ पर x माना था, वो x अब हमें पता चल चुका है x क्या है। x कितना होगा 12 किलोमीटर। तो ठीक है गाइस, ये था 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, वो है जो 7वां क्वेश्चन। सो गाइस अब आपके सामने 7th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज को समझना है। अगर आप इस चैप्टर के अगर लैंग्वेज को समझ लेते हो तो आप कितना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हो। तो गाइस हम सबसे पहले इस 7th नंबर के क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ते हैं। एक तैराकी चाल 8 किलोमीटर पर हॉर्स है, वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे लेता है। तो धारा की चाल क्या है। यहाँ पर हमें धारा की चाल पूछा गया है। तो गाइस अब हम इस धारा की चाल निकालेंगे। सबसे पहले हम धारा की चाल को x मानेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर होगी, x किलोमीटर पर हॉर्स होगी। तो गाइस ये बोल रहा है धारा की दिशा जाने में 3 घंटे एवं धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का टाइम लिया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तैराक की चाल दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 8 किलोमीटर पर हॉर्स। और यहाँ पर धारा की चाल x किलोमीटर है। तो गाइस ये बोल रहा है धारा की दिशा में जाना है। तो धारा की दिशा में जाने का मतलब क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। जो व्यक्ति है ना जो धारा की दिशा में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी गाइस, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 8 + x किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं यहाँ पर हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, जो धारा के विपरीत जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड वो क्या होगा, नाव की गति 8 किलोमीटर पर हॉर्स, वहीं धारा से लेस कर देंगे तो वो वहाँ पे हमें अप स्ट्रीम प्राप्त हो जाएगी। गाइस यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यदि व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो वह 3 हॉर्स लेता है, वहीं ये अप स्ट्रीम जाता है तो कितने टाइम लेता है 9 हॉर्स लेता है, यानी 9 घंटे का समय लेता है। तो गाइस अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दोनों चीज़ पता है, क्या यहाँ पर हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, तो हम यहाँ पर धारा की चाल निकाल सकते हैं। गाइस देखते हैं आगे, हमें इक्वेशन मिलेगी एक, और यहाँ पर इक्वेशन के अंदर एक चीज़ और बोली गई है कि डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाता है और अप स्ट्रीम में जाता है, दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। यानी कि डाउन स्ट्रीम में भी दूरी और अप स्ट्रीम में भी दूरी इक्वल है। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दी हुई है, आप समझ सकते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं हम। डाउन स्ट्रीम कितना दे रखी है हमें स्पीड 8 + x किलोमीटर पर हॉर्स, कितनी टाइम में जाता है 3 हॉर्स में। वहीं अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है हमें 8 - x किलोमीटर पर हॉर्स, कितनी देर में 9 हॉर्स में। तो गाइस यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कैंसिल हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं
3 से 9, तो यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट 8 प्लस एक्स इक्वल 8, 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 24 माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्राप्त होगा हमें। सो गाइस अब यहाँ पे अगर 3x को इधर ले जाते हैं और 8 को इधर लेके आ जाते हैं तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। x प्लस 3x इक्वल होगा 24 माइनस 8, तो गाइस 4x इक्वल होगा 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। 16 तो x बराबर क्या होगा 4। तो गाइस यहाँ पर हमें पता चल चुका है धारा की चाल कितनी होगी 4 किलोमीटर पर हॉर्स। तो गाइस ये था आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हमें 8 नंबर का क्वेश्चन मिल चुका है, तो सबसे पहले हम 8 नंबर के क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो गाइस अब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर देखिए अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। हमें बोला गया है धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत का मतलब क्या हुआ अप स्ट्रीम। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी दी हुई है अप स्ट्रीम में, बोलेंगे सर 40 किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे में 8 घंटे में, 8 घंटे में जा रही है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको, कितनी गति आएगी इसकी 5 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से जा रही है। वहीं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकलेगी, अब स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी जा रही है 36 किलोमीटर, कितने घंटे में 6 घंटे में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर पर हॉर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलेंगे, स्पीड इन बोट इन स्टील वाटर। फॉर्मूला क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर हॉर्स, वहीं अप स्ट्रीम की स्पीड है डाउन स्ट्रीम की हमें दी हुई है 6 किलोमीटर पर हॉर्स और अप स्ट्रीम की हमें दी हुई है 5 किलोमीटर पर हॉर्स, डिवाइड बाई 2, तो 11 बाई 2, 5 बाई 5.5 किलोमीटर पर हॉर्स। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं। तो गाइस अब आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हॉर्स है, यह धारा के विपरीत 6 घंटे में 45 किमी की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। सो गाइस हमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हॉर्स है और वहीं यह धारा के विपरीत जाती है, तो 6 घंटे में 45 किमी की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल हमें निकालनी है। यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट शांत जल में, स्पीड
ऑफ बोट कितनी है? 10 किलोमीटर पर हॉर्स। और अब यहाँ पे हमें अप स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत। कितनी जा रही है? 45 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत एक नाव। कितना टाइम ले रही है? 6 घंटे। तो इसको किलोमीटर कितनी होगी इसकी? प्रति किलोमीटर क्या रफ्तार से जा रही है? 7.5 किलोमीटर पर हॉर्स की गति जा रही है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई। ठीक है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है, x गिवन भी है और अप स्ट्रीम की स्पीड भी पता है। तो हम अब धारा की चाल निकाल सकते हैं। चाल यदि, क्योंकि अप स्ट्रीम में धारा की चाल जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इसकी स्पीड हमेशा कम होती है। और वहीं डाउन स्ट्रीम में धारा की चाल जुड़ी हुई होती है नाव के साथ, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। तो गाइस यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पर हमें नाव की स्पीड, सिर्फ ओनली नाव की स्पीड दी हुई है। कितनी? 10 माइनस, अगर हम अप स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि धारा की गति कितनी होगी। तो गाइस अब हमें पता चल चुका है धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर हॉर्स की रफ्तार से होगी। और आप यहाँ पे अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं और डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमारा आंसर आ चुका है, आपको बता दूं पहले। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हमें धारा की बोट की गति कितनी दी है? 10 किलोमीटर पर हॉर्स। और धारा की गति हमें पता चल चुकी है 2.5 किलोमीटर पर हॉर्स। तो आप बता सकते हैं 12.5 किलोमीटर पर हॉर्स डाउन स्ट्रीम स्पीड हो सकती है ये। और यहीं पे अगर हम अपने को बोल दें कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये ना दिया होता कि धारा की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें 12.5 माइनस 2.5 निकालते ही हमें स्पीड ऑफ बोट प्राप्त हो जाती है। ठीक है गाइस, ये था अपने 9th क्वेश्चन का आंसर जो आप देख चुके हैं, मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो गाइस अब आपके सामने 10th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एक नाविक धारा प्रवाह की दिशा में 18 किलोमीटर जाने तथा धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर हॉर्स है तो बताओ नाविक की चाल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट, चाहे नाविक की चाल पूछे चाहे नाव की चाल पूछे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना नाव की चाल x किलोमीटर पर हॉर्स है। तो गाइस यहाँ पर हमें धारा की गति दी हुई है, धारा यानी करंट की गति, धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर पर हॉर्स है। तो गाइस अब यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो गाइस धारा की दिशा में गति दिशा में नाव की गति कितनी होगी? x प्लस 3 किलोमीटर पर हॉर्स। और वहीं धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति
नाव की गति x माइनस 3 किलोमीटर। तो गाइस अब दोबारा से 10th क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमें नाव की चाल पूछी गई है, तो नाव की चाल हमें किस प्रकार से निकालनी होगी, और यहाँ पे हमें धारा की गति दी हुई है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर हॉर्स है, और धारा की दिशा में नाव की गति कितनी होगी, x प्लस 3 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति कितनी होगी, x माइनस 3 किलोमीटर पर हॉर्स। यहाँ पर टाइम 1 इक्वल होगा टाइम 2, यानी कि अगर नाव डाउन स्ट्रीम में जाती है और अप स्ट्रीम में आती है तो दोनों में टाइम समय इक्वल लग रहा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है, सो हम इस इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन को समझते हैं। 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है x प्लस 3 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से। वहीं अप स्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर पर हॉर्स, 12 किलोमीटर x माइनस 3 किलोमीटर पर हॉर्स से। तो यहाँ पे इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x यहाँ पे 3x माइनस 9 इक्वल होगा 2x प्लस 6, तो x बराबर हमें 15 मिलता है। तो गाइस ये था हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर मिल चुका है हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हमें 11th नंबर का क्वेश्चन मिल चुका है। सबसे पहले हम इस 11th नंबर के क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर हॉर्स है तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर पर हॉर्स में क्या होगी। सो गाइस अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समझना कि भाई किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस इक्वल दी हुई है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डाउन स्ट्रीम टोटल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितनी जाती है, 12 किलोमीटर पर हॉर्स, 12 किलोमीटर। वहीं अप स्ट्रीम में भी उतना ही टाइम लेती है। तो गाइस हमें 11th क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम आगे 11 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हमने माना शांत जल में नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर हॉर्स होगी। वहीं हमें डिस्टेंस दी हुई है, अगर नाव डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 12 किलोमीटर जाती है, और वहीं अप स्ट्रीम में जाती है तो भी 12 किलोमीटर जाती है। और यहाँ पर हमें धारा की गति दी हुई है, स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर पर हॉर्स, और टोटल टाइम हमें लग रहा है 3 हॉर्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये बोला जा रहा है टोटल इन दोनों को डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में एवं अप स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम लग रहा है 3 किलोमीटर पर हॉर्स। यहाँ पे इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन हमारी ये बनी कि यदि नाव डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाती है और x प्लस 3 किलोमीटर हॉर्स की गति से जाती है, वहीं अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर नाव जाती है, x माइनस 3 किलोमीटर पर हॉर्स की गति जाती है, तो हमें 3 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि नाव डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जाती है तो दोनों को टाइम लग रहा है 3 हॉर्स। तो गाइस यहाँ पर हमें करंट की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर और बोट की स्पीड हमें ज्ञात करनी है। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होती है और धारा की स्पीड कम होती है। बोट की स्पीड ज़्यादा होती है, धारा की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पर हमें धारा की स्पीड 3 किलोमीटर पर हॉर्स दी हुई है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के द्वारा भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अर्थात यदि x का मान ऐसा रखा जाए, यहाँ पर इन दोनों जगह x का मान ऐसा रखा जाए कि यहाँ पर ये वैल्यू 3 आ जाए, यहाँ पर ये वैल्यू 3 आ जाए, तो x का मान हम 4 रख सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार। 4 प्लस 3 7 नहीं डिवाइड हो रहा, 5 प्लस 3 8 डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड 12 यानी 1.5 प्लस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि x का मान अपन 5 रखते हैं और 3 यहाँ से माइनस करते हैं 5 में से, तो 2 बचता है, 2 डिवाइड बाई 6, तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है,
6 रखते हैं तो 9 नहीं जा रहा, 8 रखते हैं तो 8 + 3 11 नहीं जा रहा। तो गाइस यहाँ पर आखिरी ऑप्शन बताया हमारे पास बचा है जो 9 का है। यहाँ पर 9 यदि x का मान हम 9 रखते हैं, x का मान यदि हम 9 रखते हैं तो 9 + 3 12, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। ठीक है गाइस, तो हमें 1 मिल चुका है। और वहीं 9 - 3, तो 9 - 3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6। 6 को डिवाइड 12 से करेंगे तो 6 को डिवाइड 12 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 2। तो गाइस ये हमें 2 प्राप्त हो चुका है। तो गाइस हमें टाइम कितना लग रहा था 3 आवर्स, तो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं टोटल 3 आवर्स। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बनाओ और सीधे ऑप्शन को एलिमिनेट करो और ऑप्शन के अंदर ऐसा ऑप्शन चुनो जिससे कि हमें सिर्फ ये टाइम निकाल सकें। तो गाइस यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी 9 km/h। तो गाइस लेट्स अब आगे बढ़ते हुए 12th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो गाइस अब आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। दो नाव ए तथा बी 108 किमी की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल क्रमशः 12 km/h तथा 15 km/h है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। गाइस हमें टोटल डिस्टेंस दी हुई है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है, टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है 108 किलोमीटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है नाव ए है जो धारा के दिशा में जा रही है, ठीक है, और वहीं नाव बी जो धारा के विपरीत दिशा में आ रही है। तो बताइए वे दोनों कितने समय बाद परस्पर मिलेंगी। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि एक नाव धारा के विपरीत चल रही है और एक धारा के साथ चल रही है। तो इन दोनों की सापेक्ष चाल हम निकाल सकते हैं। सापेक्ष चाल जिसमें नाव ए की गति कितनी है, नाव ए की गति हमें दी हुई है 12 km/h और नाव बी की गति कितनी है 15 km/h। ठीक है गाइस, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 27 km/h। गाइस टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमें टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 108 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 27 km/h, हॉर्स की गति चल रही है। तो गाइस 4 घंटे बाद दोनों नाव एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई कैरी हो या कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे भी हम ऐसे ही और वीडियो देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।